भगवान का बड़ा दिव्य मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनाया। भगवान खुश हो, इतना प्रेम। अरे महल तो हर कोई बनाता है, इसने मेरे लिए महल बनाया। अपने लिए तो किला बनाता है, महल बनाता है, बनाते हैं, लेकिन इसने मेरे लिए महल बनाया। भगवान गदगद हो गए, कितना प्यारा राजा है, खर्च करके इसने मेरे लिए महल बनाया। तो भगवान प्रसन्न और राजा से कहा सपने में, राजन जिस दिन तुम इस मंदिर का उद्घाटन करोगे, इस मंदिर का लोकार्पण करोगे, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन बजे मैं भी तेरे मंदिर में आऊंगा और तुझको दर्शन देकर पूरे भक्तों को मैं निहाल कर दूंगा। राजा अचानक उठा, उसने सोचा सपना देख रहा था या वास्तव भगवान आए थे या वैसे मुझे कोई मन का वहम हो गया। तो राजा ने क्या देखा, कमरे में ना भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। ऐसी सुगंध तो किसी भी इत्र में नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया सेंट में, बढ़िया से बढ़िया इत्र में भी ऐसी सुगंध नहीं होगी। तो राजा को विश्वास हो गया, इतना बढ़िया सुगंध मेरे कमरे में बिखर रहा है, तो वास्तव भगवान ही मुझे ये आदेश देकर गए हैं। और पूरी तैयारियां हो रही थी कि मंदिर का उद्घाटन होगा। और राजा ने एक बात और जोड़ दी, भगवान भी आएंगे दिन के 12 बजे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। लाखों लोग इकट्ठे हो गए, भगवान आएंगे। कोई मेवा लेकर आ रहा है, कोई फल लेकर आ रहा है, कोई केसर का दूध लेकर आ रहा है, कोई सवामणि लेकर कि भगवान को चढ़ाएंगे। और राजा ने कहा है तो भगवान 12 बजे आएंगे और भगवान के आने के बाद मंदिर का उद्घाटन होगा। पंडित आदि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में 5 दिनों से लगे हुए हैं। खूब भाव से भक्ति के साथ मूर्ति की स्थापना की गई, पूजा पाठ चल रहा है। भगवान 12 बजे आएंगे, लेकिन भगवान के आने से पहले 15-20 मिनट पहले भगवान के लिए पावड़े बिछाए गए थे। सुंदर सुंदर पावड़े बिछाए गए, फूल भगवान के चरणों में, भगवान के नाजुक नाजुक चरण है। मुख्य दरवाजे से जहां पर गर्भगृह है वहां तक पावड़ा बिछाया गया, फूल बिछाए गए। अचानक एक बूढ़ी स्त्री, काली रोटी, पूरे शरीर में मवाद बह रहा है, पीप बह रहा है, वो आ गए। सभी ने देखा, अरे ये गंदगी कहां से आ गई, निकालो इसको। राजा को बड़ा गुस्सा आया, अपने सेवक को सिखा इस बुढ़िया को भी दूर छोड़ के आओ। उठाया, सेवक कहा माता जी ये आपकी जगह नहीं है, आपके अंदर से पीप बह रहा है, बदबू आ रही है, आप साइड में हो जाओ। माता जी को जैसे तैसे साइड में किया, 5 मिनट के बाद फिर आ गई। राजा ने कहा तुम लोगों ने सुना नहीं, ये बुढ़िया यहाँ पर क्या कर रही है, निकल उसको यहाँ से। सैनिकों ने बुढ़िया माता को उठाया और 5 कोस दूर छोड़ दिया कि जब तक भगवान आए तब तक ये कहां पहुंच पाएगी। 2 बार वो भी आई और उसके बाद वो 5 कोस दूर पर छोड़ आए। भगवान आएंगे इंतजार कर रहे हैं। 12 बज गए, भगवान आने ही वाले हैं। राजा एक बहुत बड़ी आरती की थाल लेकर, आरती सजाकर, ब्राह्मण लोग शंख लेकर, घड़ियाल लेकर भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार है। भगवान आने ही वाले हैं, बजने वाले हैं और 12 बजे भगवान आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो 12 बजे का समय दिया है तो 12 बजे अवश्य ही आ जाएंगे।
12 बज गए। राजा आरती लेकर खड़ा है, भगवान आने वाले हैं। 12:05 हो गया, 12:10 हो गया, 12:15 हो गए, 12:30 हो गए, 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, 3:30 बज गए, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 बज गए। राजा खड़ा है कि क्या बात, भगवान कहीं किसी की सहायता के लिए तो नहीं चले गए हैं? भगवान कभी अपने वचन को तोड़ते नहीं है। आज आए क्यों नहीं भगवान? क्यों नहीं आए भगवान? सब लोग चले गए और राजा पर थू कर रहे हैं, झूठ बोलता है, भगवान आने वाले नहीं थे। सब लोगों को इकट्ठा करना था, पूरे देश को यहाँ पर इकट्ठा करके भीड़ लगानी थी। और राजा को अभिमान था कि अरबों का मंदिर बनाया है, तो राजा सबको ये मंदिर दिखाने के बहाने भगवान आने का नाम लेकर सबको उल्लू बना दिया, सबको मूर्ख बना दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा को न जाने कितनी बातें सुननी पड़ी, राजा को न जाने कितने ताने सुनने पड़े। और रात को राजा भूखा ही प्यासा ही सो गया, आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, तकिया गीला हो गया राजा का, रोते 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 रोते। और अचानक झपकी सी आई और क्या देखा, तो झपकी में सपना आया, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। राजा ने कहा, महाराज ये प्रभु ये क्या किया मेरे साथ? ये मेरे साथ ड्रामा क्यों किया? चारों तरफ थू थू हो गई मेरी, चारों तरफ लोग मुझे ताना मार रहे हैं कि झूठा है राजा, मेरा तो मंदिर बनाना भी बेकार हो गया। हे प्रभु, जब आपको आना ही नहीं था तो आपने आने का वचन क्यों दिया? भगवान ने राजन मैं आया था, मैं आया था। तो राजा ने कहा आए थे तो आप क्या आपने मुझे देखा नहीं? मैं आरती लेकर था, मैं फूल मलाई लेकर खड़ा था, मैं शंखनाद और घड़ियाल लेकर खड़ा था। आप आए होते तो क्या हम देख नहीं पाते आपको? पूरी की पूरी दुनिया आई थी आपको देखने के लिए, लेकिन आप नहीं आए और मैं आया था। भगवान ने कहा, हाँ आया तो था मैं, लेकिन 12 बजे नहीं आया। मैं 12 बजे नहीं आया था, मैं आया था 12 बजे से 15 मिनट पहले तेरे मंदिर में प्रवेश कर रहा था। राजा ने कहा, हम सुबह 8 बजे के बैठे हैं और आप कहते कि 12 बजने से 15 मिनट पहले आए थे। महाराज आप नहीं आए, आप कहीं और चले गए होंगे, आपको तो मेरी बेइज्जती करवानी, अपमानित करवाना था, मुझे करवा दिया। तो भगवान ने कहा, राजन सुनो, वो जो काली कलूटी बुढ़िया आई जिसके पूरे शरीर पर घाव लगे थे और जिसके शरीर से पीप बह रहा था, जिसमें से बदबू आ रही थी, जिसे मक्खियां भिन-भिना रही थी, वही मैं ही तो था। मैं ही तो तेरे पास आया था, लेकिन कुछ जल्दी आ गया, तूने मुझे पहचाना नहीं। राजा की उसकी आंखें खुल गई। भगवान सामने खड़े थे और कहा, अरे राजन, जरूरी नहीं है कि बंसी बजाता आऊं, जरूरी नहीं है कि धनुष बाण लेकर आऊं, जरूरी नहीं है कि त्रिशूल लेकर आऊं, जरूरी नहीं है कि मैं गदा या तलवार लेकर आऊं। मैं पता नहीं किस वेश में आ जाता हूं। और हे राजन, भगवान का जो हम घर में जो मूर्तियां बना के रखते हैं ना, जरूरी कि भगवान ऐसे ही हो। भगवान तो कैसे ही बन सकता है? मैं आया तो था, लेकिन तुमने मेरी पहचान नहीं की। और ये सुनकर राजा फुट फुट कर रोने लग गया। प्रभु, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने सोचा था भगवान तो बंसी लेकर आएंगे, भगवान धनुष बाण लेकर आएंगे, भगवान तो कृपाण लेकर आएंगे, या फिर
गदा लेकर आएंगे। मुझसे गलती हो गई महाराज, अब दोबारा कब आओगे? भगवान ने कहा अब दोबारा मैं तभी हर रोज आऊंगा, लेकिन मुझे पहचानने वाले की आंखें चाहिए, ताकत चाहिए, दिल में भाव चाहिए। मैं तुझे कहीं भी किसी भी गली में मिल जाऊंगा, किसी भी घर के आगे मिल जाऊंगा, मैं कहीं भी गौशाला में मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें कहीं भी आश्रम में मिल जाऊंगा, और कहीं भी मैं तुम्हें भूखा प्यासा मिल जाऊंगा। समझ लेना वो मैं ही हूं। आवश्यकता नहीं है कि बंसी बजाता हुआ मैं आऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। राजा की आंखें खुल गई। माताओं बहनों भाइयों, कहने का मतलब है कि न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। वो नारायण, वो भगवान, वो मेरे प्रभु, वो कन्हैया न जाने किस भेष में आ जाए। इसलिए प्रत्येक प्राणी का सम्मान करो, प्रत्येक प्राणी का सम्मान होना चाहिए। किसी को नीची नजर से मत देखो, किसी से घृणा मत करो, किसी से भी नफरत मत करो, क्योंकि परमात्मा हर प्राणी में समाये हुए हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष आ ही जाते हैं। इसलिए हमें अपना स्वभाव को बदलना है, अपनी आदत को बदलना है, अपनी आंखों को बदलना है, और इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम भक्ति। माताओं बहनों, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।